अमन जी, आपसे मेरा एक पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर आप आपकी और अनमोल इंडस्ट्रीज की जर्नी के बारे में बता पाए कि कैसे चीजें स्टार्ट हुई, आपका क्या लक्ष्य है, और जो भी आप जर्नी में आपके बारे में बता सकते हैं, हम बाकी के हमारे साथियों को बताना चाहेंगे। थैंक यू अंशु जी। सबसे पहले तो सभी किराना साथियों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और अंशु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज सब लोगों के साथ में रूबरू हुआ है हम लोग। यूं जनरली जब हम लोग मार्केट जाते हैं तो 5-10 लोगों से मिल पाते हैं, लेकिन आज इतने सब लोगों के साथ में अच्छा वक्त बिताने का मौका मिल रहा है, बहुत ही सौभाग्य की बात है। अ, तो आपने वैसे काफी तारीफ भी कर दी, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे लिए हमारी जो शुरुआत हुई थी, जो 94 में अनमोल की शुरुआत हुई थी। लेकिन उस शुरुआत से पहले का मैं थोड़ा सा नींव बता देना चाहूंगा, ताकि अनमोल का जो नींव है उसके बारे में आप लोगों को ज्यादा पहचान पड़े। तो शुरुआत मेरे ग्रैंडफादर से हुई थी, मेरे दादाजी ने की थी। हम लोग हरियाणा में नांगल चौधरी के रहने वाले थे। वहाँ पे उनका किराना का ही काम था, किराना व्यापार का काम था। 60 के दशकों में, 50 के दशकों में पुश्तैनी काम था। कुछ ग्रोथ के कारण में वो कलकत्ता है। मेरे ख्याल से 78 में या 77 में वो कलकत्ता है। तो कोलकाता में उन्होंने कुछ लोगों के साथ में बिस्किट के व्यापार को समझना की शुरुआत की। तो हमारे पुराने कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो ब्रिटानिया के लिए बनाते थे उस समय, उस दौरान में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग किया करते थे। तो उनके साथ मिल करके थोड़ा बहुत बिस्किट के व्यापार व्यापार को समझा। उस समय बिस्किट ग्रो भी बहुत अच्छा हो रहा था। उस समय की नीड भी थी मार्केट में कि किस तरह से हम हाइजीनिक बिस्किट, हाइजीनिक कुछ भी जो हो वो हम लोग उपभोक्ताओं तक पहुंचाए। तो लगभग 15 साल तक ये पार्टनरशिप में उन्होंने बिस्किट का के कई सारी फैक्ट्रियां वगैरह लगाई वहां पे, जिसमें उनका मेन फोकस था क्वालिटी में। क्योंकि वो जैसे हमें बताते भी थे कि उन दिनों में जो क्वालिटी बिस्किट आता था या तो फिर बड़ी कंपनियां बनाती थी, जो ब्रिटानिया, पार्ले, आईटीसी, इस तरह की कंपनियां बनाती थी, या कुछ हैदराबाद की कुछ गिनी चुनिया कंपनियां थी उस समय। तो बंगाल में ऐसा कोई बहुत बड़ी कंपनी वहां पे नहीं थी जो अच्छे और किफायती दामों में ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी दे सके, अच्छी मात्रा में भी दे सके, जो कि रूरल मार्केट का यही नहीं होता है कि मेरा पेट भर जाए। उस समय तो और भी ज्यादा वही नहीं था कि मेरा अच्छा सा पेट भर जाए और मेरे स्वास्थ्य को हानि नहीं पहुंचे, और एक्सेसिबल हो, घर घर या हर हर जगह में मुझे मिल जाए, वो मुझे बहुत दूर नहीं जाना पड़े उसको लेने के लिए। अ, तो उनका मन में आया कि हम अपना खुद का ब्रांड खोलते हैं। तो 94 में उन्होंने खुद का ब्रांड ही खोला, जिसका नाम अनमोल पड़ा। और आज 30 साल की जर्नी हुई। तो रग्बी जो शुरू के 5-6 साल थे, 94 से लेकर के 99 तक, हमने बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, इन क्षेत्रों में अपना कार्य विस्तार किया। फिर सन 2000 में हमने नॉर्थ इंडिया की मार्केट को भी एक्सपैंड करने का प्लानिंग किया। उस समय मैं और मेरे पिताजी कलकत्ता से नॉर्थ इंडिया दिल्ली शिफ्ट हुए। यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में फैक्ट्री लगी, ताकि हम लोग यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन क्षेत्रों में भी अपना व्यापार हम लोग विस्तार कर सकें। और तब से लेकर के अब तक आज हम लोग करीबन 23 राज्यों में हमारा माल वितरण कर रहे हैं। अ, और आप लोगों की आशीर्वाद से आज 25 राज्यों में भी हमारा माल जा रहा है, 25 देशों में भी माल जा रहा है हमारा। अभी हम लोग इंटरनेशनल एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, मैं तो इस जर्नी में जो मैं अपने बड़ों से भी सीखा हूँ और अभी भी सीख ही रहा हूँ, कि मेरे ख्याल से जो किराना बंधु है वो हमारे लिए सबसे बड़ा अध्यापक है। जिस तरीके से आप लोग ग्राहक को समझ सकते हैं, उस तरीके से कोई मार्केट रिसर्च हमें नहीं समझा सकता। हमने तो बहुत ट्राई किया, कई बड़े बड़े एजेंसी के साथ मार्केट रिसर्च किया, लेकिन जिस न्यूनता से आप लोग जानते हैं कि ग्राहक को क्या चाहिए, क्या चेंज हो रहा है, किस तरह के ग्राहक आते हैं, कौन बिस्किट मांगता है, मैंने वो अद्वितीय है। तो आप लोगों से मिलना, मैं तो बोलूंगा हम लोग जितने भी लोग अभी बिजनेस में टॉप मैनेजमेंट में हैं, सबसे सबसे
ज़्यादा समय हम लोग चाहते हैं कि हम लोग मार्केट से सीखें और ये जो सीख है मेरे ख्याल से 3-4 जो हमारे फ्लैगशिप ब्रांड्स हैं, जो सबसे बड़े ब्रांड बने हैं, आज हमारे जो 3 या 4 महत्वपूर्ण प्रोडक्ट हैं, जिसमें ड्रीम लाइट जो कि हमारा एक नमकीन बिस्किट है और बटर बेक जो कि एक मीठा बटर बिस्किट है और यमी क्रीम जो कि क्रीम का बिस्किट है। ये जो बड़े ब्रांड है ये मेरे ख्याल से इस तरह के मार्केट विजिट नहीं है। मेरे पिताजी या दादाजी बताते हैं कि हम लोग को डिस्कवर हुआ। जैसे ड्रीम लाइट की कहानी मैं बताता हूँ एक मतलब एग्जाम्पल के रूप में उस समय बंगाल में टॉप नाम का एक बिस्किट बहुत प्रसिद्ध था। पार्ले का भी टॉप आता था, ब्रिटानिया का भी आता था टॉप। उस समय दादाजी को लगा कि अगर हम सिर्फ टॉप बनाएंगे तो पार्ले का भी आता है, ब्रिटानिया का भी आता है। हम किस तरह से विदेश का जो टॉप का सैंपल है वो हम लोगों तक पहुंचाए। तो उस समय साउथ ईस्ट एशिया, बैंकॉक, मलेशिया से बहुत सारे बिस्किट आते थे। खासकर कलकत्ता में तो बहुत आता था उस समय। तो उस समय कुछ हमें सैंपल मिला कि इस तरह का बिस्किट हम लोग बना सकते हैं। और एक्चुअल में हमने क्या किया, उसमें कोई कंज्यूमर रिसर्च नहीं किया। सारे दुकानदारों को जो कलकत्ता सिटी में थे, उनको एक-एक पैकेट सैंपल कर दिया और उनसे एक-एक बंडल मैंने थैली उनसे समझा 1 हफ्ते बाद कि वो बिका कि नहीं बिका। बस वही मार्केट रिसर्च था और कोई मार्केट रिसर्च नहीं था। और आज ड्रीमलाइट 500 करोड़ का ब्रांड है आप लोगों के आशीर्वाद से। तो यही जर्नी रही हमारी 30 सालों तक। मुझे व्यवसाय में आए करीबन 7-8 साल हुए। अ, तो 7-8 सालों से मैं व्यवसाय का एक अलग-अलग काम में मुझे फैमिली ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी।